क्वेश्चनिंग करता है तो वो शरारती है, अधिक जिज्ञासु है, असामान्य है या प्रतिभाशाली है। सर में फिर से भयंकर दर्द होना शुरू हो गया, पता नहीं क्या हुआ है। आंसर कीजिए फटाफट से, अभी कुछ और अच्छे क्वेश्चंस रहते हैं। बहुत ही बढ़िया जितने भी लोग आंसर कर रहे हैं। बी यानी अधिक जिज्ञासु है, बिल्कुल बात ठीक है। अगर क्वेश्चनिंग करता है बच्चा तो क्या होगा? जिज्ञासु है भाई, क्यूरियस है, जानना चाहता है। अब इसमें ऐसा हो सकता है, कई बार आपको याद आएगा कि भाई कुछ बच्चे तो मजे लेने के लिए टीचर के क्वेश्चंस पूछते थे, बट ऐसा नहीं है। अगर आप डायरेक्शन सही देंगे चीजों को तो क्या होगा, आप उसको सही क्वेश्चन पूछने के लिए क्या करेंगे, धीरे धीरे प्रोत्साहित करेंगे, एक दिशा देंगे, तो बच्चा बेहतर सीखेगा। क्यूरियोसिटी की वजह से वो क्वेश्चंस पूछता है और हम पॉजिटिव चीजें लेकर के चलते हैं। जो असामान्य चीजें होती हैं उनको ध्यान में रख करके क्वेश्चन नहीं किया जाता, जो जनरल और नॉर्मल सिचुएशंस होती हैं ह्यूमन लाइक, उनको हम ध्यान में रखते हैं। ठीक है, प्रतिभाशाली होगा ये जरूरी नहीं है ना कि सार्थक ही हो सारे क्वेश्चन, बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट हो। प्रतिभाशाली की तो बहुत सारी प्रॉब्लम वो खुद भी सॉल्व कर लेता है, बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चन वो पूछेगा, जरूरी नहीं है कि हर क्वेश्चन पे वो पूछे। ठीक, तो क्यूरियस या ज्यादा क्वेश्चन पूछने का मतलब ये नहीं है प्रतिभाशाली है, बट क्यूरियस है, और क्यूरियस है तो प्रतिभा आ जाएगी भाई। ठीक है, आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संवेग की उत्पत्ति डैश से होती है। संवेग समझते हैं आप? नहीं समझते? इमोशंस। ठीक है, संवेग मतलब कि इमोशंस का जो जन्म है वो कहाँ से जनरेट होंगे इमोशंस? तो आंसर कीजिए, इमोशंस शारीरिक विकास से होगी उत्पत्ति, मूल प्रवृत्तियों से, संप्रत्तियों के निर्माण से, या फिर आदर्श से। बहुत बढ़िया। मैकडूगल की जो एक थ्योरी है इंस्टिंक्ट की, जिसमें उन्होंने बात किया कि मूल प्रवृत्ति होती है मनुष्य में कितनी? 14, और इन 14 जो इंस्टिंक्ट्स हैं हमारे अंदर, बेसिक इंस्टिंक्ट्स जो जन्म से हैं, ये क्या जन्म देंगे? इमोशंस को जन्म देंगे डिफरेंट डिफरेंट। जैसे मान लीजिए जो एस्केप है एक प्रवृत्ति है, बचना चीजों से। अब ये क्या है? एस्केप जो है प्रवृत्ति है, इससे एक इमोशन का जन्म होगा, जो एक टेम्परेरी सी फीलिंग है, वो है फियर। ठीक, तो इस तरीके से इन्होंने बहुत सारे, जैसे बहुत बहुत मतलब 14 इन्होंने इंस्टिंक्ट दिए, हर किसी से रिलेटेड एक इमोशन दिया है, जो इनकी इंस्टिंक्ट की थ्योरी है उसके अंदर। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है देखेंगे, अभिप्रेरणा डैश चक्र के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही क्रम है? अभिप्रेरणा चक्र समझते हैं, मोटिवेशन साइकिल। मोटिवेशन साइकिल की अगर हम बात करें तो कौन सा एक जो यहाँ पे चक्र है या क्रम है वो सही होगा, ये पूछा है। 4 ऑप्शंस आपके सामने हैं। हाँ, 4 ऑप्शंस देख करके थोड़ा आंसर कीजिए। छोटा दिख रहा होगा बट काम चलाना पड़ेगा। आंसर कीजिए फटाफट से। अभिप्रेरणा चक्र। कोई बात नहीं हिमांशु, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, बचा के रखो ऐसे, लाइक काम आएगा पेपर में वहां करना, लाइक बताओ एक बार आंसर करो। बहुत बढ़िया। तो इसमें प्रॉब्लम हो रही होगी इंग्लिश मीडियम वालों को, आई कैन अंडरस्टैंड, बट थोड़े दिन की ही बात है, थोड़ा एक स्पेशल सीरीज हिंदी के लिए भी रहने दो, इंग्लिश की चलती ही रहेगी हमेशा। मोटिवेशन साइकिल की अगर मैं बात करूं तो आपको याद होगा मैंने एक चीज आपके सामने लिखी थी जिसे बहुत सारे लोग इस्तेमाल करते हैं आजकल अलग अलग कोचिंग में भी, एनडीए और गार। क्या है ये? मोटिवेशन साइकिल के 6 स्टेप हैं। एनडीए जो है नेशनल डिफेंस एकेडमी नहीं है, ये है नीड मतलब आवश्यकता, पहला जो स्टेप है। ठीक है, फिर है आपका क्या होगा ये बताओ एक बार? ड्राइव, बिल्कुल, प्रबल प्रेरणा जो ड्राइव है। फिर है ए फॉर अराउजल यानी उत्तेजना। देन आपका एक गोल आएगा, गोल ओरिएंटेड व्यवहार आएगा, बेसिकली लक्ष्य निर्देशित आप व्यवहार करेंगे। फिर जो ए है वो अचीवमेंट हो जाएगी गोल की, और फिर उत्तेजना में कमी आ जाएगी यानी रिडक्शन इन अराउजल। ठीक है बात? तो ये आपको बेसिक चीज ध्यान में रखनी है। पहले हमें आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है, हम मोटिवेटेड फील करते हैं जब हमें वजह से एक ड्राइव जनरेट होगी जो आपको थोड़ा सा चलने के लिए, आगे बढ़ने के लिए धकेलेगी। ओहो हो, ठीक, जो आपको आगे धक्का देगी एक तरीके से ड्राइव, जिसकी वजह से आप चलेंगे आगे। फिर अराउजल है, अराउजल मतलब
आग, जैसे ज्वाला जल गई है बिल्कुल। ठीक, अब ये अराउजल आपको गोल डायरेक्टेड बिहेवियर करने की तरफ धकेलेगा कि आप सही दिशा में व्यवहार करें, फोन लेके ना बैठे रहें, पढ़ाई करें। ठीक, फिर है अचीवमेंट हो गया आपको, आपके गोल की सीटेट पास हो गया, D+ भी पास हो गया, एक नौकरी मिल गई। फिर उसके बाद जो रिडक्शन है इस अराउजल में, जो आग लगी थी इसको बुझा लिया जाएगा या कम कर दिया जाएगा, रिड्यूस हो जाएगी। अब ऐसा थोड़ा ना है कि आप जीवन भर फिर भैया बत्ती लगा के घूम रहे हो बहुत ज्यादा एकदम फुल फुर्ती के साथ, तो क्या होगा, उससे रिडक्शन हो जाएगा अराउजल में। अब आपको अराउजल की जरूरत नहीं, कोई और नीड आएगी तब आप उस तरीके से फिर से मोटिवेटेड होंगे। ठीक, तो ये था आसान भाषा में एक्सप्लेनेशन। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अभिप्रेरणा का प्रत्याशा सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया है? अभिप्रेरणा का प्रत्याशा सिद्धांत यानी एक्सपेक्टेंसी थियोरी ऑफ मोटिवेशन। एक्सपेक्टेंसी थियोरी ऑफ मोटिवेशन। एक्सपेक्टेंसी थियोरी क्या है? विक्टर ब्रूम ने दी, मास्लो ने दी, हर्नबर्ग ने या स्किनर ने? आंसर कीजिए फटाफट से। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। आंसर क्या होगा इसका? आंसर होगा आपका विक्टर ब्रूम। देखो अब्राहम मैस्लो की हम ऑल्टरनेटिव्स चूज करते हैं कॉन्शियसली कि हम ये काम करेंगे अगर, तो इससे हमें ये एक रिजल्ट मिलेगा, और ये करेंगे तो ये चीज को अवॉइड कर पाएंगे, इसलिए हम करते हैं एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग हम परफॉर्म करते हैं, और फिर हम उस चीज को गेन कर लेते हैं। क्रिएटिविटी जो होगी जिस व्यक्ति में, उसमें ये विशेषताएं पाई जाएंगी। हाँ, इस टाइम नेटवर्क इशू रहने लगा है। तो जिस व्यक्ति में क्रिएटिविटी होगी उसमें ये प्रॉब्लम्स कह लीजिए या कैरेक्टरिस्टिक कह लीजिए, ये पाई जाएगी। ये बताइए एक बार। बफरिंग अभी नहीं है, अभी क्लियर है यहाँ से जो रास्ता है आपका वीडियो देखने का। आंसर कीजिए। अंतर्मुखी जरूरी नहीं है इंट्रोवर्ट हो, भिन्न सोच जरूरी है। डाइवर्जेंट थिंकिंग तो पता ही होगा आपको, जो हम डिस्कस करते रहते हैं समय समय पर। अपसारी सोच, दिशाओं में सोच पाएगा ऐसा बच्चा, अलग अलग दिशाओं में कुछ नया नया। ठीक है, तो डाइवर्जेंट थिंकिंग यानी भिन्न सोच, सबसे अलग या थोड़ी सी अलग, जिसको हम कह सकते हैं सॉल्यूशन ओरिएंटेड कह सकते हैं। आगे बढ़ेंगे। डैश बच्चों में अमूर्तमान प्रत्ययों को ग्रहण करने की योग्यता होती है, यानी कि एब्स्ट्रैक्ट जो कॉन्सेप्ट्स हैं उनको ये बच्चे ग्रहण कर सकते हैं आसानी से, या इनके अंदर एबिलिटी होती है। तो ये कौन से बच्चे हैं? पिछड़े हुए हैं, प्रतिभाशाली हैं, मानसिक रूप से पिछड़े हैं, या उपयुक्त में से कोई नहीं? आंसर कीजिए फटाफट से, फिर हम आगे बढ़ेंगे। ओहो, एक मिनट एक मिनट एक मिनट। ये प्रतिभाशाली बच्चे होंगे जो एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट्स को जल्दी से सीखने की योग्यता रखते हैं, और 11 साल के बाद एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट्स, अमूर्त चीजें जो आइडियाज में होती हैं, जिनको टच और फील नहीं किया जा सकता, जिनका IQ 140+ है, जो गिफ्टेड बच्चा है, वो आसानी से या जल्दी से उसके अंदर एबिलिटी है एब्स्ट्रैक्ट चीजों को सीख लेने की, चाहे वो साइंस के ऐसे कॉन्सेप्ट हों, चाहे वो बाकी चीजों के हों। ठीक है, आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहेगा ये देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहेगा केवल कागज पेंसिल जांचों द्वारा आकलन, मतलब पेपर पेंसिल जो टेस्ट है आपका, उस वो कैसा है, जो असेसमेंट है पेपर पेंसिल का। बहुत बढ़िया बिट्टू जायसवाल जी, आप पहली बार आई हैं, बहुत ही खुशी की बात है। तो होपफुली आपको लेट्स लर्न का माहौल पसंद आया होगा। बताएं एक बार। कागज पेंसिल यानी कि सिर्फ पेपर पेंसिल पर टेस्ट लेते हैं आप, यानी कि इतने % नंबर आए, 90% आए तो बहुत अच्छा, नहीं तो नहीं। बताओ एक बार। मेरा तो छोड़ ही दो सरकार। कहाँ कहाँ से पढ़ती हूँ, क्या क्या पढ़ती हूँ, बहुत सारा कुछ सरदर्द है। कागज पेंसिल पेंसिल जांच द्वारा आकलन क्या किया जा सकता है? बताएं एक बार। भाई आप क्या करते हैं, आप आकलन को सीमित कर देते हैं अगर सिर्फ पेपर पेंसिल टेस्ट की बात करें तो, क्योंकि बच्चा जो है पेपर पेंसिल टेस्ट से आप उसकी जो किताबों की नॉलेज है वो तो जांच सकते हैं, बट उसके अंदर जो बाकी की क्षमताएं हैं, बाकी की स्किल्स हैं, चाहे वो स्पोर्ट्स की एबिलिटी हो, चाहे वो क्रिएटिविटी हो उसकी, चाहे वो बाकी क्षेत्रों में म्यूजिक का इंटरेस्ट हो, ये सब चीजें नहीं आप माप पाएंगे। इसलिए को स्कोलेस्टिक एरिया भी इंपॉर्टेंट होता है। लेकिन आप अगर सिर्फ पेपर पेंसिल टेस्ट ले रहे हैं तो आपने लिमिटेड कर दिया, उसको एक दायरे में बांध दिया। ठीक, तो इसलिए आकलन को या असेसमेंट को सीमित कर देगा जो पेपर पेंसिल टेस्ट है, सभी आयामों को माप नहीं पाएगा। एक कक्षा में व्यक्तिगत विभिन्नताओं के क्षेत्र हो सकते हैं, यानी इंडिविजुअल डिफरेंसेस के जो डोमेन्स हो सकते हैं क्लासरूम में, वो कैसे हो सकते हैं? सीखने के रूप में, रुचि के रूप में, चरित्र के, या फिर इन सभी में? आंसर कीजिए फटाफट से, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। बहुत ही बढ़िया।
दीदी इट्स रेनिंग। कहाँ सदा खान, कहाँ बारिश हो रही है? किस जगह रहते हैं आप? मौसम ऐसा ही रहता है वैसे आजकल, ठीक है पहले से। बिल्कुल, इन सभी यानी कि ऑल ऑफ दी फॉलोइंग। भाई आप लर्निंग की जो एबिलिटी है सब में अलग हो सकती है, हर इंसान इंटरेस्ट सबके अलग हो सकते हैं, जो पर्सनैलिटी है, जो कैरेक्टरिस्टिक है, कैरेक्टर है इंसान का, वो अलग हो सकता है, यानी इंडिविजुअल डिफरेंसेस इन सभी के बेसिस पे होते हैं। तो आंसर हो जाएगा इसका सिंपल डी आंसर, डी ऑप्शन। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अच्छा अभी और भी क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चन है आपका, क्या सामाजिक अधिगम आरंभ होता है, यानी सोशल लर्निंग जो है वो स्टार्ट होगी